हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले हम इतना कर चुके हैं यहाँ तक, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो ट्रेट एक्चुअली होता क्या है? ट्रेट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे ट्रेट्स। जैसे कलर हो गया या स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का, जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किए जाते हैं वो उनको ट्रेट कहा जाता है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का मतलब क्या है? वी नो दैट अ चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब एक बच्चा है, वो सारे बेसिक फीचर्स जो है ह्यूमन बीइंग के रखता है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान। However, it does not look exactly like its parent. फिर भी वो अपने पेरेंट जैसा एग्जैक्टली नहीं दिखता। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। और आप देखोगे सारे ही ह्यूमन भी है तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनमें आपस में बहुत डिफरेंस है, देखने में सारे अलग अलग है। तो ये एक वेरिएशन है। और आपको पता वेरिएशन किस लिए आती है? डीएनए कॉपी होने में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, सेम कॉपी नहीं होता है डीएनए, तो उस वजह से वेरिएशंस आते हैं। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट में? कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो उनमें मेंडल का क्या रोल है, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया? द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट both the father and mother contribute partially equal amount of practically equal amount of genetic material to the child। यही है यहाँ पर इनहेरिटेंस में कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी में भी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फादर और मदर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों से आता है, हाफ मदर से हाफ फादर से, ऐसे आएगा। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इसलिए जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी ट्रेट है, वो किससे इन्फ्लुएंस होगा? पिता की तरफ से भी हो सकता है और मम्मी की तरफ से भी हो सकता है। मतलब पापा की साइड से, जैसे पापा के पापा, मम्मी और उन और मम्मी जो आपकी मम्मी है, या फिर मम्मी के भी साइड से, दोनों तरफ से ही आ सकते हैं ट्रेट। ऐसा नहीं है मम्मी पापा की तो आंखें ब्लैक है बस बच्चे की, लेकिन ग्रीन हो गई, तो हो सकता है कि फादर या मदर की तरफ उनकी मम्मी या दादी कोई किसी की ग्रीन आइज रही हो। फॉर ईच ट्रेट द चाइल्ड भी, मेंडल ने इस पर वर्क किया और कुछ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस निकाले। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। और ये काफ़ी टाइम पहले की बात है जो उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें फाइंड आउट की थी। तो मेंडल का इंट्रोडक्शन है, कौन थे? ग्रिगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, और इनका डेट ऑफ, इनका टाइम पीरियड जिस टाइम वो बर्थ और डेथ के बीच का, और ये सारा कुछ के उन्होंने क्या क्या उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। मेंडल्स यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पीस। मेंडल ने क्या किया, गार्डन पी पर जो है, जो हमारे जो मटर होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम किया, और एक कैरेक्टरिस्टिक पर एक बार काम किया। उसने कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे राउंड है या रिंकल्ड सीड है, सीड किस तरह की है, टॉल या शॉर्ट है प्लांट, या वाइट या वायलेट फ्लावर्स है उसके, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के ट्रेट्स जो थे आपके गार्डन पी के, उन पर काम किया। ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने पी प्लांट्स जो लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले लिए। टॉल प्लांट लिया शॉर्ट प्लांट के साथ, और उससे प्रोड्यूस की प्रोगनी बाई क्रॉसिंग दैम, ठीक है, उन दोनों के साथ दोनों को लेकर उसने रिप्रोडक्शन जो किया है वो उन दोनों के साथ, उन दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। तो फिर देखा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोगनी। तो जो भी आपके टॉल और शॉर्ट आए हैं उनकी परसेंटेज देखी उसने, कितने परसेंट टॉल है, कितने परसेंट शॉर्ट है।
अब ये चीज़ यहाँ आप देखो, एक टॉल और एक शॉर्ट लिया लेकिन सारे टॉल है। ये देखने में सारे टॉल है लेकिन इनके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, ठीक है, शॉर्ट वाले भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ, इन दोनों को लिया तो इनके अंदर टॉल के साथ, यहाँ तो देखो दोनों टॉल है, ठीक, यहाँ शॉर्ट है। स्मॉल टी से शॉर्ट को दिखा रहे हैं और जो कैपिटल टी है उससे टॉल को दिखा रहे हैं। जब इन दोनों को लिया तो इनके अंदर वो देखने में टॉल है लेकिन वो शॉर्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट इसके अंदर है। इसलिए देखो कुछ तो टॉल हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ शॉर्ट भी आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल टॉल ही रहेगा आगे भी जाके, अगर इसको टॉल के साथ रखेंगे, लेकिन ये टॉल और शॉर्ट दोनों की क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। अब अगर कहोगे सब लंबे लेकिन एक तो छोटा रह गया हाइट में, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई छोटा नहीं था, फिर क्यों छोटा रह गया, इसका मतलब थोड़ा और पीछे जाओ तो कोई ना कोई हाइट में छोटा रहा होगा इनके परिवार में। तो ये यहाँ से वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ तक। In the first place, there were no halfway characteristics in the first generation. फर्स्ट जनरेशन की तो जो प्रोगनी आई है उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका फर्स्ट, नो मीडियम हाइट प्लांट्स। अच्छा, नो मीडियम हाइट प्लांट्स लिया इन्होंने, ऑल प्लांट्स आर टॉल। यहाँ पर एक टॉल और एक शॉर्ट लिया तो कोई भी छोटी हाइट का नहीं आया, सारे के सारे टॉल आए हैं। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट क्वेश्चंस वर द टॉल प्लांट्स ट्रेट्स वॉज सीन। बस एक का मतलब यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये इनमें गया तो है लेकिन ये रिसेसिव रह गया, छुप गया और इसने इसको डोमिनेट कर लिया। इसलिए सारे जो है इसमें प्रोगनी जो है आपके शॉर्ट है, टोल है, सब टोल हो गए। नोट सम मिक्सचर ऑफ टू, सो द नेक्स्ट जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स, ठीक है। ये यहाँ पर डोमिनेट कर गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला ट्रेट, तो ये सारे के सारे टॉल हो गए। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द paternal plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, इनमें से दो को हमने ले लिया है, जिसमें फिर हमें F2 जो प्रोगनी आई है, ये वाली जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, इसमें आपको एक शॉर्ट मिल गया फिर, ठीक है। सारे के सारे टॉल है, एक शॉर्ट है। दिस इंडिकेट्स बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1। जो टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों का कॉम्बिनेशन था तो ये चीज़ इनहेरिट होकर इनमें आई है। वो अलग बात है कि अभी दिख नहीं रही है, अगले जनरेशन में ये चीज़ दिख गई यहाँ पर जाकर। These two may be identical or may be different depending on the percentage. The paternal inheritance can be worked out with the assumption। अब यहाँ पर यही है कि ज़रूरी नहीं है एक ही शॉर्ट हो, दो भी शॉर्ट हो सकते थे, तीन भी शॉर्ट हो सकते थे, एक टॉल हो सकता था, ये परसेंटेज अलग हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, वोट एक्सपेरिमेंट वुड यू डू टू कंफर्म दैट F2 जनरेशन डिड द। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये आपका जो रेशो है ये रेशो कहलाएगा 1:2:1, ठीक है। तो ये क्योंकि 1 आपका टॉल में आ गया, 2 आपके टॉल शॉर्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, और एक में सिर्फ शॉर्ट वाले हैं, तो इसको हम ऐसे रेशो में लिखते हैं। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी कैपिटल एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स, दोनों के दोनों हमारे टॉल प्लांट्स हैं यहाँ पर। वाइल ओनली जो शॉर्ट वाला टी जिसमें आया है इज अ शॉर्ट प्लांट, ये शॉर्ट है। इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल। इसका मतलब जो आपका सिंगल कॉपी ऑफ टी है, बस एक आ जाए आपका तो वही सबको टॉल कर देगा। और while both copies have to be a T for the plant to be short। अब शॉर्ट होने के लिए आपके जो DNA कॉपी हुआ है उसमें 2 चाहिए आपको, देखो शॉर्ट होने के लिए 2 चाहिए लेकिन टॉल होने के लिए सिर्फ एक T चाहिए, कैपिटल T, ठीक है। ट्रेड्स लाइक T आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड।
तो जैसे टी वाला, ये जो कैपिटल टी वाला जो ट्रेट है वो आपका डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि वो एक ही इनफ है इस शॉर्ट वाले ट्रेट को, कैरेक्टरिस्टिक को छुपाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्हें दो को होना पड़ता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाला जो कैपिटल टी है, इसकी प्रेजेंस में जो शॉर्ट वाला टी है वो बिल्कुल छुप जाता है, रिसेसिव हो जाता है। इसलिए जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। देखो यहाँ पर रिसेसिव, देखो यहाँ पर ये छुप गया है स्मॉल टी वाला। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की आपने देख ली यहाँ पर क्या होता है। अब what happen when the pea plant showing two different characteristics rather than just one। अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखाई दे रहे हैं एक की जगह, आर ब्रेड विद ईच अदर। अब एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर एक दूसरे के साथ जब इन्होंने कंबाइन किया तो क्या हुआ, अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग लेकर करके देखते हैं। वो डू द प्रोगेनी ऑफ a tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed look like। अब इन्होंने यहाँ पर दो दो कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन करने शुरू कर दिए। एक तो टॉल प्लांट ले लिया है, उसकी राउंड शीड है, और शॉर्ट प्लांट ले लिया है, उसकी रिंकल्ड शीड है। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड शीड। अब वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि टॉल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है और उसकी शीड कैसी है, सीड उसकी राउंड है, तो इसलिए ऑल द प्लांट कैसे होंगे, वो टॉल भी होंगे, उनकी सीड कैसी होगी, राउंड होगी। क्योंकि कैपिटल टी वाला आपने देखा था, टॉल वाला वो डोमिनेंट था तो वो डोमिनेंट कर जाएगा। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट। तो जो पहला ट्रेट है आपका वही डोमिनेंट रहेगा। बट वॉट हैपन्स व्हेन F1 प्रोगेनी इज यूज टू जनरेट F2। अब जब F2 में जाएंगे तो आपका क्या होगा, तब क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो कैरेक्टरिस्टिक तो पहुंच गया है रिंकल्ड सीड और शॉर्ट प्लांट के। अब उसमें क्या होगा, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोगेनी आर टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड। कुछ तो टॉल होंगे, उनकी सीड राउंड हो जाएगी, और कुछ जो है शॉर्ट हो जाएंगे, उनके रिंकल्ड सीड हो जाएगी, उनके ट्रेट्स जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे। हाउ एवर देयर वुड ऑल्सो बी सम F2 प्रोगेनी दैट शोड न्यू कॉम्बिनेशन। कुछ नए कॉम्बिनेशन भी बन के आएंगे जो आपको उन दोनों प्रीवियस प्लांट से जो स्टार्टिंग में लेते हैं अलग लगेंगे। सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल्ड सीड वाइल अदर वुड हैव शॉर्ट। तो वही सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने कि यहाँ पर इन्होंने राउंड और ग्रीन अब ये ले लिया है कैरेक्टरिस्टिक, राउंड है ये और ग्रीन है, और ये रिंकल्ड है और येलो है। और जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो राउंड, येलो और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, यहाँ से ये वाला एक हाफ ये कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ ये कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये क्योंकि डोमिनेंट है, ठीक, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो राउंड है, इस जो इसका सीड है वो राउंड है और ग्रीन है कलर में। यहाँ पर ये रिंकल्ड है और येलो कलर्ड है। तो जब ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इनका पोलिनेशन होगा, तो जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके आएंगे और कुछ इसके आएंगे। तो यहाँ से आपके कैरेक्टरिस्टिक आगे कि ये राउंड हो गया और यहाँ से आगे कि येलो हो गया, ठीक है। तो एक नई जनरेशन यहाँ पर आ गई। ऐसे यहाँ आप ले लो, राउंड हो गया, येलो हो गया, ठीक है, ये और राउंड येलो। तो ये वाली जनरेशन जब आगे इनको पोलिनेशन कराया जाएगा तो आपका ये इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कॉम्बिनेशन होते होते ये किस तरह से नई चीज़ें भी आपकी इसमें आ गई है। देखो ये शुरू में हमारा राउंड और ग्रीन था, तो देखो ग्रीन है लेकिन राउंड नहीं है, रिंकल्ड हो गया, ठीक है। ये आपका येलो है लेकिन रिंकल्ड नहीं है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आए हैं। फिर इनका रेशो भी देख लेंगे कि कितने राउंड आए हैं, कितने येलो आए हैं, कितने रिंकल्ड येलो आए हैं, वो सारा कुछ। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ये कॉम्बिनेशन वगैरह। हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। अब इनको दिखाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है टेबल बनाकर। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इससे रिलेटेड।
तो इसको थोरोली रीड कर लेना। हाउ डज मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो सेल में जो प्रोटीन का काम है वो सेल का जो डीएनए है वही। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? अब इन ट्रेट्स को लिखा कैसे जाता है, तो ये इस चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पर। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? हेरिडिटी किस तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है? सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन अ सेल। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम है वो सेलुलर डीएनए करता है। इस सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। जो आपका जो एक सेक्शन, जो एक डीएनए का जो एक सेक्शन होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर वन प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए, और उसको क्या कहते हैं? जीन। तो जीन की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी डिस्कस्ड? अब ये जो प्रोटीन होता है जो डीएनए प्रोवाइड करता है, तो ये किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टॉलनेस ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक। कोई कैरेक्टरिस्टिक है टॉलनेस का, लंबाई का, वो ले लेते हैं, एक ट्रेट पर बात करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, हाइट के लिए भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग में होता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के ऊपर ही उसकी हाइट डिपेंड होती है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड will depend on the efficiency of process of making it. The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of process of making it. तो जो इस अमाउंट कितना हार्मोन का आया है वो जो प्रोसेस है मेकिंग की उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अब इसमें एंजाइम भी लगता है इस प्रोसेस के लिए। इन दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। अगर ये एंजाइम ठीक से काम करेगा तो हार्मोन अच्छे से बनेंगे। ठीक है। If this enzyme works efficiently, a lot of hormones will be made and the plant will be tall. ठीक है। तो आपका प्रोटीन को बनाने में, हार्मोन को बनाने में एंजाइम का रोल रहा। If the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, अगर वो जो एंजाइम है वो ठीक से नहीं वर्क कर पाया तो कम उसमें हार्मोन आएगा, तो उसकी हाइट शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सारे कुछ है। इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डिस्कस्ड आर करेक्ट, अगर ये जो इंटरप्रिटेशन उसने की है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ने वो सही है, देन बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। तो इसके हिसाब से डीएनए जो है दोनों पेरेंट्स से इक्वली आता है ऑफ द प्रोगेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी हैव discussed that issue in the previous chapter. If both parents can help determine the traits of the progeny, both parents must be contributing copy of gene. अब ये आपको पता ही है कि दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। जो दोनों का डीएनए कॉपी होके आता है तभी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आती है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस मीन्स दैट द ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। टू दोनों में सारे, आपको पता है कि यहाँ पर दोनों के डीएनए आए हैं, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और इसके भी होंगे। तो ये सारा इसमें कुछ बताया गया आपको कि किस तरह से हमारे जीन की डेफिनेशन और डीएनए किस तरह से कॉपी होके आता है और क्या हमारे कौन से ट्रेट इसमें डोमिनेट कर जाते हैं, कौन से रिसेसिव कर जाते हैं, क्या रीज़न है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये आप पहले भी कर चुके हैं टॉपिक। यहाँ पर आपको पता है फीमेल के अंदर हमारे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होते, और मेल के अंदर एक्स वाई दोनों आपके होंगे। तो जब रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी तो यहाँ मेल जो है उसमें से दो तरह के आपके गैमेट्स होते हैं, स्पर्म के थ्रू आते हैं। तो इसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा, और फीमेल में सिर्फ एक्स होगा। और चाइल्ड हमारा जो होगा वो मेल है फीमेल है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा इनमें से कंबाइन होता है। फीमेल एग के साथ इनमें से कौन सा स्पर्म कंबाइन होता है। तो फीमेल के ये एक्स हो गए दोनों, और अगर एक्स कंबाइन होता है तो फीमेल ही आएगी, जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा। और अगर एक्स के साथ
वाई कंबाइन होता है तो हमारा ये इसमें मेल चाइल्ड आएगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। बस आप ये ध्यान रखना, फीमेल के अंदर वाई नहीं होता है, सिर्फ एक्स होते हैं। मतलब फीमेल का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में कि जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ये सारा कुछ मेल्स पर डिपेंड करता है और मेल पर भी डिपेंड नहीं करता, खैर नेचुरल फिनोमिना है। इसमें एक्स और वाई दोनों हम टाइप के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर एक्स के साथ कंबाइन होता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग होता है, और अगर एक्स वाई के साथ कंबाइन होता है तो मेल ऑफस्प्रिंग होता है। ये वाला पार्ट यहाँ से डिलीटेड है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।